पूरा नहीं हो पाता था, जना बड़ी दुखी होती थी। लेकिन भक्त जब दुखी रहता है तो भगवान उसकी सहायता करते हैं। बंधुओं, अब पंडरीनाथ का मन द्रवित हो गया। जना दिन भर मेरे परम भक्त नामदेव के परिवार की सेवा करती है और जना रात को चक्की चला करके थक जाती है और कुड़ के ऊपर ही अपना सर रख करके सो जाती है। पंडरीनाथ का रात को श्रृंगार होता है। ऐसे भगवान का तो दिन को श्रृंगार होता है, पंडरी रात को जब रात की आरती करने के बाद शयन करते हैं तो उनका पूरा श्रृंगार करते हैं। क्या पता किसी रासलीला में जाना हो तो बिना श्रृंगार से अच्छे थोड़ी लगेंगे, बड़े सुंदर कपड़े पहना जाते हैं। तो पंडरीनाथ क्या करती हैं, पुजारी उधर सुला देते हैं, इधर पंडरीनाथ जना के पास आ जाते हैं। लेकिन जना को बताया नहीं। जना आटा पीसती पीसती सो जाती है और पंडरीनाथ एक हाथ उठा करके थोड़ा नीचे रख देते, दूसरा हाथ भी उठा करके नीचे रख देते, सर को थोड़ा सा सर्क करके उड़ के दूसरी तरफ कर देते और रात को पूरा आटा पीस करके चले जाते। अब जना देखने लगी कि मैं तो इतना आटा पीस नहीं सकती, इतना आटा कौन पीस के चला जाता है, पर पता ना चले जना को। भगवान कोई काम करे तो भला किसी को क्या पता लग सकता है। राम कृपा बिन सुन खगराई, जान न जाई राम पर बताई। सोई दे जानी जिस देहि जनाई, जानत जानत तुम्हारी होई जाई। भगवान जिसको जुनाए उसी को अकल आती है, नहीं तो मूर्ख ही बने रहते सारे। ये संसार मेरा, एक ग्वारी मेरी, ये घर मेरा, ये मेरी जमीन। मरते समय जमीन को भी देखता है, गाड़ी को भी देखता है, पत्नी पुत्रों को भी देखता, विलाप करते और इधर खड़ा होता, सामने अपना शरीर भी मरा हुआ देखता है। तब सोचता है, अरे ये तो जमीन भी मेरे को नहीं मिलेगी, ये पत्नी भी मेरे को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो मेरा शरीर भी ले लिया, अब मेरे को इस शरीर में भी नहीं जाने दे रहे। इतना दुखी होता है। तीनों जमदूत तो पकड़ करके उसको रखते हैं। देख तेरी पत्नी रो रही है, देख तेरे बच्चे रो रहे हैं, देख तू जमीन के लिए मुकदमा करता था, या मोटर गाड़ी अपनी समझता था, 3 मंजिल मकान तू अपना समझता था, लेकिन तूने कभी भी भगवान को अपना नहीं समझा। अब लिजा, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। 3 जमदूतों ने पकड़ा होता था। बड़ी बार कोशिश करता है कि मैं शरीर में द्वारा चला जाऊं, पर नहीं जाने देता। बंधुओं, पत्नी रोती सामने, बच्चे रोते, विलाप करते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। सबके साथ करोड़ों बार हो गया, अब आगे भी यही होने वाला है। अगर हम भगवान के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ेंगे, अनंत काल के लिए हमारे साथ यही होने वाला है। भगवान आटा पीस जाते 2-4 क्विंटल, लेकिन जना सोचती इतना तो मैं महीने में नहीं आटा पीस सकती। पीस कौन जाता है, पर इतनी तो कनक भी नहीं रखी हुई थी। जना को पता ही नहीं चले, कई दिन पता ही नहीं चला। एक दिन जना ने सोचा मैं चोर को जरूर पकड़ूंगी एक दिन। तब आज जना ने चोर को पकड़ने के लिए क्या किया, जान के सो गई, नींद नहीं आई थी। जैसे जना सोई, भगवान दबे दबे पांव से घुंघरुओं की, पायलों की, कंकनों की आवाज करते करते अंदर आ रहे हैं। किसी को पता नहीं, बाकी तो सारे सोए हैं। जना को लग गया आगे कोई आया है, लेकिन कौन आया ये खबर नहीं है जना को। धीरे धीरे आवाज उसके नजदीक आ रही है, गहनों की। धीरे धीरे जना के पास आकर के कोई बैठ गया है। जना का एक हाथ उठाया, नीचे रखा, दूसरा हाथ उठाया, नीचे रखा, सिर को सरका करके नीचे रखा।
जना देख रही है कोई तो है। तब धीरे धीरे उसने आंख गोल करती है तो देखा ही राम राम, ये तो पंडरीनाथ है। ये कहां से आ गई पंडरीनाथ? तब तो जना समझ गई ये चोर कोई आम नहीं है, तभी पकड़ा नहीं जाता था, चोर कोई खास ही है। बंधु फिरने लगे चक्की भगवान। अब चक्की फेरते फेरते धीरे धीरे जना ने समझ लिया कि अब चोर पकड़ा जाएगा। वो तुरंत उठ करके बैठ गई और बैठ करके पंडरीनाथ के दोनों हाथ पकड़ लिए। मैं इतने दिनों से देख रही थी कौन चोर, आज चोर पकड़ा गया। पंडरीनाथ कहते जना मेरे से देखा नहीं जाता था, इतने परिवार की दिन भर आंगन की सफाई, बर्तन की सफाई, कपड़ों की सफाई, चंद्रभागा नदी से जल लाना और रोटी बनानी। फिर रात को तो रात भर चक्की चलाती रहती थी, थक जाती थी, सो जाती थी। मैं खड़ा खड़ा पंडरीनाथ मंदिर में तुम्हें देखता रहता था, पर मेरे से रहा नहीं गया, मैं आटा पीस जाता था। जना कहती आप आटा नहीं पीसोगे, हमने आपकी सेवा करनी है, जब आप हमारी सेवा करोगे। बोले ये नहीं, कभी भक्त मेरी सेवा करता है, कभी भक्त की मैं सेवा करता हूं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाम करे। कभी भक्तों को भगवान के साथ और कभी भगवान को भक्तों के साथ ये सिलसिला चला रहता है। मैं ये आटा जरूर पीसूंगा, जना कहे मैं पीसूंगी, भगवान कहे मैं पीसूंगा, जना कहे मैं पीसूंगी। आकर फैसला हुआ कि हम दोनों ही पीसेंगे। बंधुओं 15-16 साल की जना है और 15-16 साल के पंडरीनाथ जी, दोनों अब चारों हाथ लगा करके चक्की का पुर चलाते हैं, रात भर आटा पीसते रहते हैं। बंधुओं ऐसे जना दिन भर नामदेव के परिवार की सेवा करती है और कभी कभी उनकी गाय के गोबर के उपले भी बनाती है, उपले सुखाने के लिए रख देती है। एक दिन क्या हुआ, संत कबीर दास नामदेव को मिलने के लिए पंढरपुर आए और पंढरपुर जब आ रहे थे तो दो महिलाएं आपस में लड़ रही थी अपने उपलों के लिए। तो कबीर देखने के लिए रुक गए। जब देखने के लिए रुक गए तो दोनों महिलाएं कह रही थी कि ये कंडे मेरे हैं, वो कहे ये कंडे मेरे हैं, वो कहे ये कंडे मेरे हैं। तो संत कबीर दास बोलने लगे बहनों लड़ो मत, अरे उपले हैं, गोटे हैं, पाथियां हैं, इसके लिए इतना क्या लड़ना कि मेरे हैं तेरे हैं, मेरे हैं तेरे हैं। 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती का रावण कर दिया नबाती, सोने की लंका छिन्न बिच हो गई पराई बंदिया, ना कर मेरी तेरी बंदिया, संग कुछ जाना नहीं बंदिया। अरे इतना बड़ा रावण का ऐश्वर्य वैभव वो खत्म हो गया एक कंडों के लिए तुम। लेकिन दोनों महिलाएं बोले बाबा जा, हमारे झगड़े के बीच में मत आ, हम तो अपने कंडे क्यों छोड़ेंगे, दिन भर मेहनत करके बनाते सुखाते हैं, मैं अपने कंडे लूंगी। अच्छा, तो संत कबीर कहने लगे तुमको अपने कंडों की पहचान कैसे है? ये मेरे एक जैसे तो लग रहे सारे कंडे। गांव में तो महिलाएं देखा हमने एक ही जगह पे सब कंडे उपले बना करके रख देती, सूखते रहती है। तो जना कहने लगी कि मेरे कंडों की मुझे पहचान है, ये महिला के कंडों की मुझे नहीं पता। बोले तुम्हें पहचान है, कैसे पहचान है? कहते कि मेरे कंडों को तुम उठा उठा करके
कान में लगाओगी तो उसमें आवाज आएगी, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठला, राम विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, राम विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, राम विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, राम विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, कृष्ण विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, कृष्ण विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विष्णु विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विष्णु विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठला, जना कहती है ये बाबा मेरे कंडों को कान लगा करके देखो, जिन कंडों में ये आवाज आएगी कि पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, राम विठ्ठल विठ्ठल, कृष्ण विठ्ठल विठ्ठल, वो मेरे हैं, बाकी इसके होंगे। संत कबीर दास ने जब कंडे उठा उठा करके अपने कानों से लगाना शुरू किया तो उसमें आवाज आई, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, राम विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, राम विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, राम विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, राम विठ्ठल विठ्ठल कबीरदास के जमीन से पैर फिसल गए। अरे आज तक तो सुना था चेतन वस्तुओं में भगवान का नाम का कीर्तन होता है, ये तो जड़ वस्तुओं में भी अरे भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है। भक्त के हाथ में जो वस्तु लग जाए उसमें भी कीर्तन होने लगता है। तब तो संत कबीरदास उस महिला को हाथ जोड़ करके बोलने लगे, आपका परिचय? उसने कहा, संत नामदेव की पुत्री जना मेरा नाम है। तब तो गदगद हो गए संत कबीरदास, मैंने तो आपका ही दर्शन कर लिया, अब तुम्हारे गुरु का दर्शन करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। वापस चले गए। एक दिन बंधु जना एकादशी के दिन नामदेव के घर में निजम था कि पूरे गांव के भक्त लोग एकत्रित होकर के पूरी रात नाच करके कीर्तन करते थे, लेकिन जना दूर खड़ी होकर के देखती जाती, इतनी भाव विभोर हो जाती थी कि सारी रात कब गुजर गई। और फिर एक दिन तो कितना सूरज भी चढ़ आया पर जना को खबर ही नहीं कि कीर्तन भी समाप्त हो गया। सब चले गए कीर्तन करके, लेकिन जना खड़ी रही। जब होश में आई जना को देखा, अरे कपड़े पड़े हैं, पानी लाना है, बर्तन पड़े हैं, आंगन का कूड़ा पड़ा है, रसोई घर का सारा काम पड़ा है। तब सोचने लगी कौन सा पहले कौन सा बाद में करूं, क्या करूं क्या ना करूं, अब तो सारा काम पड़ा दिन भर का। तो सोचा कि पहले मैं कपड़े धो करके दूर का काम करके वापस चली आऊंगी, फिर घर का काम करती रहूंगी। तो बंधुओं चंद्रभागा नदी पर जाकर के सारे टब्बर के कपड़े ले गई, बांध करके एक चद्दर में
और जब वहां कपड़े धोने लगी तो उसको समझ ना आए कि इतने कपड़े कब धुलेंगे, कब सूखेंगे, कब तय लगेंगे, कब वापस लेकर के जाऊंगी और बाकी का काम कब करोगी। उसी समय एक वृद्धा महिला आ गई और बोलने लगी, पुत्री क्या सोच रही है, बड़ी उदास दिखाई दे रही है। कहा, माता नामदेव के सारे परिवार के सारे काम अधूरे पड़े हैं आज, और ये वस्त्र इतने हैं कि कब धोऊंगी, कब सुखाऊंगी, कब तैल लगाऊंगी, कब लेकर के जाऊंगी, तो बाकी का काम कौन करेगा उधर। कहा, देखो मैं धोबन हूं। उस महिला ने बोला, मैं धोबन हूं, धोबन। वो पास वाले गांव में रहती है, मेरे को बड़ा एक्सपीरियंस है कपड़े कैसे धोने, कैसे सुखाने, कैसे। तू जाकर के अपने परिवार का बाकी काम कर और कुछ समय के बाद सारे कपड़े धो करके सुखा करके क्या लगा करके तेरे को दे दूंगी, ले जाना। बोले, माता अरे आप तो वृद्ध हो, और वृद्ध आपसे खुद भी नहीं चला जा रहा, कपड़े कैसे। बोले, तुम चिंता ना करो, जाओ तो सही। अब उनकी बात मान करके जना तो चली गई बाकी घर के काम करने के लिए, और बुढ़िया को साक्षात भगवान पंडरीनाथ थे। सामने सैकड़ों नौकर लगा करके कपड़े धो दिए, उनको धोने की क्या जरूरत थी। उनके तो आगे पीछे सारे नौकर चाकर घूमते हैं, सब लगा करके फटोफट कपड़े धो दिए, कपड़े धो करके सुखा भी दिए, तय भी लगा दी, और बढ़िया तय लगा करके जब जना काम मिटवा करके आई वापस, तो कहने लगी कि माता कपड़े। बोले, देख तय लगा दिए हैं, लेकिन ऐसे कपड़े धुले हैं धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। अब जना को तो इस बात की समझ नहीं आई, लेकिन वो भगवान कह रहे थे, जिन कपड़ों को मैंने स्पर्श कर दिया वो तो दिव्य कपड़े हो गए, अब ये धोने की कभी मैले ही नहीं होगी, तो धोने की क्या जरूरत पड़ेगी। लेकिन कभी तुमको फिर भी जरूरत पड़े मेरे को याद कर लेना, बुला लेना, मैं आया जाया करूंगी। तब तो बुढ़िया चली गई, और जब बुढ़िया चली गई थोड़ी दूर, तो जना को याद आया, मैंने तो पता भी नहीं पता किया, नाम भी नहीं पूछा। दौड़ करके देखने लगी, ना बुढ़िया ना पे दिखाई दिया। जना वापस आई, कपड़े लेकर के जब वापस आई, अब घर वाले कपड़े पहने, ऐसे कपड़ों का स्पर्श करते करते उनके दिव्य प्रेम की प्राप्ति होने लगी सबको। वो कपड़े मैले ही नहीं होते हैं, अपने आप ही प्रेस रहते हैं, प्रेस करने की जरूरत ही नहीं। एक दिन परिवार वाले बोलने लगे, जना अरे इतनी बात तू कपड़े धोती थी, कभी ऐसे कपड़े प्रेस नहीं रहते थे, मैले हो जाते थे, ये कैसे तुमने आज कपड़े धोए हैं कि अपने आप प्रेस रहते हैं, कभी धोने की जरूरत नहीं पड़ती, मैले भी नहीं होते हैं। जना ने कहा कि इस बार मैंने कपड़े नहीं धोए थे, एक वृद्धा धोबन आई थी और जबरदस्ती वो कपड़े धो करके सुखा करके क्या लगा करके मुझे दे गई। नामदेव ने ध्यान लगा करके देखा, वो धोबन नहीं थी, साक्षात पंडरीनाथ भगवान आए थे कपड़े धोने के लिए। कहा, जना अरे भगवान तो तेरे नौकर बन गए हैं। प्रबल प्रेम के पाले हरि को बदल से देखा, अपना मान बले चल जाए, अपना मान बले चल जाए, कमाल ना चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले हरि को निज बदल से देखा, अपना मान भले चल जाए, अपना मान भले चल जाए, अपना मान न चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले कर हरि को निज बदल से देखा, अपना मान भले चल जाए, अपना मान भले चल जाए, अपना मान न चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाल कर हरि को निज बदल से देखा, अपना मान बले चल जाए, अपना मान बले चल जाए, मान न चलते देखा।
देखा। प्रबल प्रेम के पाले खड़े खड़े हरि को दिया भगत चलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, अपना मान न चलते देखा। इनके बाहों के प्रकृति के बाइसे सागर शपथ उछलते देखा। जिनके बंक मकुटी भय से सागर सपत उछलते देखा। इनके बाहों के प्रकृति के बाइसे सागर शपथ उछलते देखा। जिनके बंक मकुटी भय से सागर सपत उछलते देखा। कुछ यशोदा जी के भय से, यशोदा जी के भय से, उनको मैया जी के भय से, उनको यशोदा जी के भय से, भगवान पकड़ के देखा। प्रबल प्रेम के पाले खड़े खड़े हरि को निज पकड़ते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, अपना मान न चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले खड़े खड़े हरि को निज पकड़ते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, अपना मान न चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को निज में बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मानना चलते देखा। बंधुओं, भगवान अपना वादा तो तोड़ देते हैं, पर भक्त के वादे की रक्षा। महाभारत के युद्ध में भगवान ने वायदा किया था, प्रतिज्ञा की थी, न शस्त्र उठाऊंगा, न शस्त्र चलाऊंगा। भीष्म प्रतिज्ञा, उन्होंने भी ऐसा कहा कि अगर मैं भगवान से शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो मैं गंगा पुत्र नहीं कहाऊंगा। इधर भक्त ने प्रतिज्ञा कर ली, उधर भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली। एक समय ऐसा आया, भीष्म पितामह ने बाणों की झड़ी लगा दी और अर्जुन ने हिस्सा कर दिया। तब अर्जुन जब खतरे में देखा तो भगवान रथ से उतर गए और रथ से उतर करके टूटे हुए रथ का पहिया उठा करके भीष्म को मारने के लिए दौड़ गए। तब भीष्म ने हाथ जोड़ करके कहा, बस हो गया मेरा काम, आपकी प्रतिज्ञा तोड़ने की बात हो गया। आज भगवान दौबन बन करके नामदेव के परिवार के सारे बस्तर धो करके जना को निवृत्त करके चले गए। इसी प्रकार से भगवान की जना के साथ अब रोज कोई न कोई लीला होती। इतना भाव विभोर होकर घर के आंगन की सफाई करते थे, कूड़े का ही नहीं पता चलता था उसको कि मैंने कहाँ इकट्ठा करके रख दिया। वो अपने कीर्तन में मग्न रहती है और पंडरी नाद आ करके वो सारा कूड़ा थैले में डाल करके तो जाके खेतों में डाल देते हैं। जना अपने भाव में, जब भाव उसका खुलता है तो देखती कूड़ा रखा था तो कूड़ा है ही नहीं, कौन ले गया पता नहीं चलता। ऐसे ऐसे पंडरीनाथ अब जना के आगे पीछे घूम करके नौकर बन करके, सर्वेंट बन करके कार्य कर जाते थे। बंधुओं, एक दिन
जना के पास रोज की तरह पंडरीनाथ आए और पंडरीनाथ आकर के कहने लगे, जना से इस परिवार में मुझे डर डर के आना पड़ता है और मैं तेरे पास रोज आना चाहता हूँ और मैं कभी कभी रहना भी चाहता हूँ तेरे साथ, तो मैं ऐसा करो नामदेव का घर छोड़ो। जना ने कहा, फिर मैं कहाँ जाऊं? बोले, तुम चंद्रभागा नदी के किनारे एक कुटिया बनाओ, मैं रोज जाया करूंगा, तू बनाया कर मैं खाया करूंगा, तू बनाया कर मैं खाया करूंगा, और कभी कभी मेरा खाने को ज्यादा मन करेगा तो ज्यादा खा करके मैं नींद लेने के लिए तेरी कुटिया में सोया जाया करूंगा। इधर मेरे से नहीं आया। तब से जना ने नामदेव के चरणों में जाकर के प्रार्थना की कि गुरुदेव, अब अगर आप आज्ञा करो तो मेरा मन कुछ करता है कि मैं चंद्रभागा नदी के किनारे बैठ करके थोड़ा भजन किया करूं। नामदेव ने कहा, बेटी तेरी जैसी इच्छा। उस दिन से नामदेव संत की आज्ञा लेकर के चंद्रभागा नदी के किनारे छोटी मोटी कोई कुटिया बना करके घास फूस की जना बही रहती है और लोगों के घरों में मांग करके आटा चावल मसाला मिर्च चीनी ला करके चूल्हा जला करके ईंट लगा करके और पंडरीनाथ का इंतजार करती है कि आएंगे तो वो रात को खाएंगे। उसी प्रकार पंडरीनाथ अब कुटिया में आने लगे। जना बनाती ताजा ताजा फुल्का और पंडरीनाथ ताजा ताजा फुल्का खाते। ताजी ताजी सब्जी निकाल करके बनाती है तो पंडरीनाथ बैठ करके नीचे भूमि पर, ऐसा नहीं कि भोग लगा दिया, ये भोग वाला चक्कर संबंध में नहीं रहता है। सामने बैठा करके खिलाने चाहते, भक्त खाओ मैं खिलाऊंगा। भक्ति का स्तर है। धीरे 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 जब हम थाली के भोग से और ज्यादा आगे बढ़ते हैं तो फिर प्रत्यक्ष में भगवान भोग खाते हैं, बताते हैं आज ये बनाओ, आज ये बनाओ, आज ये बनाओ। ये प्रेम के ही नाते है। जो भगवान से प्रेम करेगा भगवान उसी के हाथ का ऐसा बनवा करके खाएंगे। तो क्या हुआ बंधुओं, आज दक्षिण भारत में एक मुकुंद नाम के गोपाल के भक्त हुए हैं और उनके पुत्र का नाम था रघुनंदन दास। मुकुंद रोज गोपाल जी की सेवा करते तो भोग लगाया करते थे लड्डुओं का। एक दिन मुकुंद के नाम मन में आया कि हम तीर्थ यात्रा करावे, अभी थोड़ा पुत्र बड़ा हो गया है, ये गोपाल की सेवा करेगा। तब पुत्र को बुला करके कहा कि रघुनंदन, हम दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं और पीछे से तुम गोपाल की सेवा करोगे, ये लड्डू बना करके रख जाएंगे और लड्डू खिला करके तुमने खाने हैं। तब चले गए वो। पीछे से रघुनंदन प्लेट में लड्डू रख करके और गोपाल जी के आगे रखे। अब सामने बैठ गए तब बोलने लगे, गोपाल खा लो, पिताजी बोल गए थे कि खिला करके खाना है आपने, तो जब तक आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खा सकता। उसको क्या पता कि पिताजी तो रख करके उठा ले आते थे। अब बच्चा है, बच्चे का मन बड़ा साफ होता है। उन्होंने बोला कि शायद पिताजी खिलाते होंगे, खिला करके फिर खाते होंगे। अब लड्डू गोपाल जी तो खाई ना, जब खाई ना तो बंधुओं रघुनंदन दास बड़ा दुखी होने लगा। बोले, पिताजी बोल गए थे खिला करके खाना, ये खाते नहीं है, अब मैं कैसे खाऊं? एक दिन तो चला गया बेचारा, बड़ी मुश्किल से भूखे निकाला। अब दूसरा दिन आ गया तो फिर लड्डू आगे रख दिए।
गोपाल जी खाओ। पिताजी बोल गए थे खिला करके खाना, जब तक तुम नहीं खाओगे तब मैं कैसे खाऊंगा। गोपाल जी भी फंस गए कि कैसा लड़का है, इनके पिताजी रख करके चले जाते उठा करके, ये तो कहता खाओ मेरे को, खाओ मेरे को, मैं तो फंस गया जान। तब गोपाल जी ना खाए तो रघुनंदन ने सोचा कि शायद ये मेरे से शर्मा रहा है, पिता से खाता था तो आज मेरे से इसलिए नहीं खा रहा, शर्मा रहा है। कहा ठीक है, मैं थोड़ा पर्दा लगा देता हूं। उन्होंने थोड़ा किसी तरीके से कपड़ा पकड़ करके पर्दा कर दिया, आप खा ले, आप खा ले। पर्दा हटाया तो फिर नहीं खाया। फिर मन में सोचने लगे क्या बात होगी, क्या गलती होगी, पिताजी कहते खिला करके खाना, ही खाते हैं नहीं, मैं क्या खाऊं। उसके बाद मन में सोचा शायद पिताजी ये घंटी गुंटी मंदिर में रखी है, वो घंटी बजाते होंगे तभी ये खाते होंगे। तो उन्होंने बेचारों ने जो घंटी रखी थी वो घंटी बजाते रहे, चलो भाई मैं भी घंटी बजा देता हूं, खा लो। घंटी बजाने के बाद भी सुना, वो देखा, तब भी नहीं खाया। वो मन में सोचने लगे ये बात क्या, मेरे से क्या गलती क्या हो रही है, त्रुटि क्या हो रही है कि पिताजी कहते खिला करके खाना, अब मेरे से खाते ही नहीं तो मैं कैसे खाऊं। अब जी हाथ जोड़ जोड़ कर कहने लगे गोपाल खा लो, मैं भी भूखा हूं, तू भी भूखा, मैं भी भूखा, तू भी भूखा, मेरे से नहीं रहा जाता, कल भी नहीं खाया, आज भी मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। रो रो करके हाथ जोड़ जोड़ करके जब गोपाल जी को बोलने लगे तो गोपाल जी फिर ना खाए। अब उसने सोचा लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले। गया बात जा करके ना एक भैंस का डंडा, वो बांस का डंडा था, पिताजी वो गाय वगैरह बैल वगैरह के लिए रखा होगा मारने कूदने के लिए, वो ले आया उठा करके। कहता देखा गोपाल जी को, ये देखो इससे जानवर भी सीधे हो जाते हैं, मान जा। अभी तक मैं बातों से कह रहा था, अगर बातों से नहीं मानेगा तो फिर मैं इसी से मनाऊंगा तेरे को। तब भी भगवान नहीं खा रहे थे। फिर तो उसको क्रोध आ गया, मेरी परीक्षा मत ले, तू मत सोचना कि मैं नहीं मारूंगा, मैं सिर फोड़ दूंगा तेरा इससे। ऐसे दोनों हाथ से डंडा पकड़ लिया, बोले बोल खाएगा या नहीं खाएगा। अब वो बच्चा तो सच ही मार देगा, भगवान तो समझ जाते ना, मदद के बाद समझ जाते हैं ये तो मेरा सिर फोड़ देगा। उसी समय वो बोल उठे गोपाल, अरे कोई मूर्ति भी खाती है लड्डू। अच्छा, मूर्ति लड्डू भी खाती है तो मूर्ति बात कर सकती है, तो बोला कैसे है। भगवान सोचने लगे अरे फोन करके मैं खा गया, अब तो मुझे खाना पड़ेगा। तब क्या हुआ, फटोफट हाथ निकाल करके 6 लड्डू रखे थे और एक करके खा गए, दूसरा करके खा गए, तीसरा करके खा गए, चौथा खा गए। बच्चों यार 3 मेरे हैं, 3 तूने खा लिए, 3 मेरे, इसलिए 6 लगाए थे ना, अब तू 6 ही खाने लगा। तो भगवान भी मन मन में हंसते होंगे कि कैसे भक्त के पल्ले पड़ गया मैं। आपसे रोज 6 लड्डू लगाने, 3 रघुनंदन जी खाते थे, 3 गोपाल जी खाते थे। करते 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 माता पिता भी आगे तीर्थ यात्रा करके, और तीर्थ यात्रा करके सबसे पहले ही पूछा रघुनंदन भोग लगाता था। हाँ पिताजी बिल्कुल भोग लगाता था, खिला करके खाता था। पिताजी ने सोचा फिर भोग लगा के उठा करके खाता होगा। तब पिताजी ने कहा अच्छा दिखा तो कैसे कैसे भोग लगाता था, जरा मैं भी देख लूं। ले आया 6 लड्डू और रखे गोपाल के आगे। गोपाल जी पिताजी क्या है कैसे खिलाता था मेरे को दिखा, अब खा करके दिखाओ, और याद रखना 3 ही खाने हैं, 6 नहीं खाने। अच्छा अब पिताजी आगे, पिताजी का तो बाप वैसा नहीं था जो बच्चे का बाप था। अब लड्डू गोपाल फिर ना खाए, गोपाल जी फिर ना खाए। जब ना खाए तो बोलने लगा रघुनंदन मेरी बेइज्जती कराएगा है। पिताजी बोलेंगे झूठ बोलता है, लेकिन याद रखो डंडा याद है ना। अच्छा वो धीरे धीरे से ना गोपाल जी बोलने लगे, अरे तेरे तो खा लेता था, तेरे पिता के हाथ से तो भी खाता था मैं। पर पिता के हाथ का नहीं खाता था, पर पिता ने तो मुझे कहा था कि खिला करके खाना,
अगर पिताजी ना कहते तो तुमने कैसे खाने थे, इसलिए अब मेरे पिताजी गुरु हैं, तो गुरु जी के नाते तो तुम्हें उनके सामने खाने ही पड़ेंगे। बोले तू बहुत जिद्दी है। अरे पिताजी का भाव ऐसा नहीं है जैसा तेरा भाव है। बोले भाव कैसा भी हो, लेकिन पिताजी मेरी पिटाई करेंगे कि तू झूठ बोलता है। तब बंधु कहते इशारा करके पिताजी को थोड़ा बाहर निकाल दे, फिर मैं खा लूंगा। पिताजी को इशारा करके बोला कि पिताजी तुम थोड़ा बाहर चले जाओ, थोड़ा फिर एक भोग लगा देंगे। पिताजी थोड़ा बाहर गए और वो एक उठा करके, दो उठा करके, तीसरा उठा करके ऐसे लगे जब खाने, उसी समय पिताजी अंदर आ गए। और बंधु ऐसा लड्डू तीसरा उठा करके गोपाल जी यहां तक लाया था, उसी समय पिताजी अंदर आ गए। तो वो लड्डू वही रह गया, मूर्ति बन गई, उसी का नाम हुआ लड्डू गोपाल। तब से लड्डू गोपाल सेवा पूजा शुरू। उससे पहले लड्डू गोपाल की सेवा पूजा नहीं, रघुनंदन दास भगत के कारण लड्डू गोपाल की सेवा शुरू हुई।